देख रही थी। तामीर बनना आसान है, तालीम भी देना आसान है, लेकिन जमीन मिलना आने वाले वक्त पर मुश्किल है। इसलिए 45 साल पहले इस जमीन पर 11 बीघा जमीन इकट्ठा करा दी, ताकि आने वाले मुरीद जब चाहे उसे यूनिवर्सिटी की शक्ल दे। वाह वाह, आसान हो जाए। आज आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, है कोई ग्वाल पोखर में जो लबे रोड 8 बीघा जमीन देने पर तैयार है? किसी की मजाल जो 8 बीघा जमीन, एक तरफ से मेन रोड, दूसरे तरफ से रास्ता, इधर से भी रास्ता, और देखिए अजीब इत्तेफाक, पूरब तरफ से भी सरकारी नक्शा है, उसमें भी रास्ता, यानी चारों तरफ से रास्ता, बीच में ये मुरब्बा शख्स 8 बीघा प्लॉट क्यों इकट्ठा कराए थे? दोस्तों याद रखो, मकतब के लिए नहीं, बल्कि बहुत बड़े मंसूबे के साथ एक अजीम इदारा के लिए कायम किया। बेशक बेशक। हम अकीदत रखते हैं अपने पीर से, हम फैज लेना चाहते हैं, हम ज़ियारत करना चाहते हैं, हम सरकार की मुलाकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पीर हमसे राजी हो जाएं। लेकिन दोस्तों, जब भी इलाके से कोई जाते हैं, कहां से आए हैं, महुआ ग्वालपोखर से आए हैं, सरकार पूछते हैं मदीनतुल उलूम का क्या हाल है। हमारे पीर जब सुनते हैं कि इदारा उसी तरह है और तनस्सुली का शिकार है, तो मेरे पीर को किस तरह तकलीफ होती होगी। बाल पोखर के सुन्नी मुसलमानों, शेखुल इस्लाम के गुलामों, अगर चाहते हो कि अपने पीर को हम दुनिया में भी राजी करें, आखिरत में भी राजी करें, तो मेरे ख्याल से एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि इदारा अशरफिया मदीनतुल उलूम महुआ को उसी नहज पर ले जाओ जिस नहज को सोच करके बुनियाद रखी है। बेशक बेशक। आज जरूरत जलसों की नहीं है, जरूरत तकरीरों की नहीं है, जरूरत बड़ी महफिलों की नहीं है, जरूरत बड़ी भीड़ लगाने की नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम आज अपनी तालीम गाह को, अपने इदारे को आगे बढ़ाएं। आगे कैसे बढ़ेगा? अल मुख्तसर, उस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए आज हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपने जानशीन को भेज दिया। बेशक बेशक। जानशीन का आना, शेख का तशरीफ लाना। आज सामने जो हजरात इलाकाई हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि तकरीबन 150 फीट लंबाई और 32 फीट चौड़ाई जिस बिल्डिंग में काम शुरू हुआ है, इसमें हॉस्टल होगा इंशाअल्लाह। और हॉस्टल ऐसा होगा कि इंशाअल्लाह इलाका ग्वालपोखर में हुजूर शेखुल इस्लाम का ये इदारा एक मरकजी इदारा बनेगा। मेरे शेख ने फरमाया है कि ब्रांचेस जितने बन जाए, शोबे बनात हो, शोबे बनीर हो, दूसरे इलाके में बने, पूरे जिले में बने, लेकिन मरकज मदीनतुल उलूम ही हो। वाह, मरकज मदीनतुल उलूम ही हो। अब जब शेख ने फरमाया है, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसे हम आगे बढ़ाएं। आज काम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दिसंबर में 31 दिसंबर में पुरानी इमारत को मुनहदिम करके उसमें बुनियाद 11 जनवरी को बुनियाद रखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते पिलर खड़ी है और इतनी तेजी से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, ये आप हजरात के ताउन से चल रहा है। बेशक। आप अगर इदारे पे तवज्जो दें, इख्तिलाफ को बालाए ताक रखें, पीर का इदारा आगे कैसे बढ़े, कंधे से कंधा मिलाए, तो याद रखिए आज हमारे बच्चे नाजरा लेकर यूपी जाते हैं, नाजरा दुरुस्त नहीं है, महाराष्ट्र जा रहा है हिफ्ज करने के लिए, राजस्थान जा रहा है। माहौल इस तरह है आज हिंदुस्तान का, छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, लोग चरणों में पूछते हैं कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ता है? कुरान शरीफ, नाजरा।
क्या आपके इलाके में मदरसा नहीं है? क्या आपके इलाके में दारुल उलूम नहीं है? लोग पूछते हैं। तो अजीजा ने गिरामी, फिर आप बताइए कि हम अपने दरसगाहों को, तमाम मदारिस को किस तरह हमें और आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अजीजा ने गिरामी, आज हमें मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 नवंबर 2017 को शोबे बनात की बुनियाद रखी गई और देखते देखते 6 साल अभी कंप्लीट नहीं हो पाए कि 313 बच्चियां आज हॉस्टल में रह रही और सात आलिमा फाजिला जिनकी रदापोशी का प्रोग्राम अनकरीब है, उनसे आता है हुजूर शेखुल इस्लाम के मौके पर प्रोग्राम तो अब होना था, लेकिन प्रोग्राम का कुछ हालात करवट लिए और प्रोग्राम शोबे बनीन की तरफ से रखा गया है। दोस्तों, जब 6 साल के अंदर 313 बच्चियां हॉस्टल में रह सकती है, तो क्या यहाँ 300 बच्चे नहीं रह सकते? हमें आज भी करना पड़ेगा, हमें पुख्ता इरादा करना पड़ेगा कि चाहे शोबे बनीन हो, शोबे बनात हो, शेखुल इस्लाम के इस इदारे को आने वाले 5 साल के अंदर 500 बच्चियां भी हो और 500 बच्चे भी इंशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान शेखुल इस्लाम ने फरमाया ज़बान अक़दस से इंशाअल्लाह और जरूर होके रहेगा। दोस्तों, अपने पीर का फैज़ लो, इदारे को आगे बढ़ाओ। इदारा शरफिया मदीनतुल उलूम महुआ हुजूर शेखुल इस्लाम की एक ख्वाब है। इस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करना हम अकीदतमंदों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। इसी चीज को लेके हम आज आपको यहाँ पर एक जलसे की शक्ल में इकट्ठा किए हैं, इसलिए बगैर जलसा के आप आते नहीं हैं। दोस्तों, जलसे के नाम पर बुलाए हैं। अभी आप हजरात को 2 अजीम खिताब समाअत करना है। कहिए सुभान अल्लाह। जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम के ज़बानी तर्जमान से आप सुनेंगे। देखिए, तकरीर भी आप पाएंगे और इंशाअल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम का फैज़ भी आपको मिलेगा।